गूगल यूनिवर्सिटी से आप सिर्फ तर्जुमा लेके आप इस तरह से इस्लाम को बदनाम कर रहे हो, ठीक है? नहीं आपको अभी ओ भाई सुनो, ऐसे नहीं आता है, ठीक है? ओ भाई सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर पे हाँ कुरान रखी है? हाँ लेके आओ। तर्जुमे वाली है? हाँ। लेके आओ। नहीं भाई देखो, आप जैसे जो सोच रहे हो ना, अरे ये सुनो, अभी आप गूगल यूनिवर्सिटी की बात किए ना, हाँ, घर पे कुरान रखी है, उठाओ लेके आओ। सूर्य क्योंकि बय्यिना भाई खोलो। हर ना भी आप देखो, सूर्य बय्य कोई भी ओ झूठे फिर इंसान, सुनो अब गलत साबित करो ना, जाओ लेके आओ। मेरे भाई, तुमने क्या कहा कि मैं गूगल यूनिवर्सिटी से मैं तुमको तर्जुमा बता रहा हूँ, अपनी मर्जी से बता रहा हूँ ना? मैंने तुमसे ये कहा कि तुम्हारे घर पे जो कुरान रखा हुआ है तर्जुमे वाला, वो लेके आओ, अभी देख लेते हैं। अब उधर को मिट के देखा, देखते हैं आप कब तक लेके रहते हो आइए, बस। लेके आइए ना, कुरान लेके आइए। अनवर भाई, लेके आओगे? ना तो आप सुनने के लिए तैयार हैं, ठीक है? ये जो कह रहे हैं, साहिल जो कह रहे हैं, उसको आप मानने को भी तैयार नहीं है। आप कुरान को मानते हैं, आप खुद कुरान खोलिए, खुद पढ़िए, खुद समझ लीजिए, इसमें इनका कोई रोल नहीं है। फिर आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं कुरान मुझे लेके आइए ना भाई। मैं इस्लाम के बारे में उतना डिटेल्स मालूम नहीं है, ठीक है? बस अरे जितना भी दिन आपने अभी एक इल्जाम लगाया। इस्लाम ये कर रहे हैं। सुनो, आपने अभी एक इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर कि न्यूज नेशन पे, डिबेट पे, न्यूज चैनल पे तुम गूगल यूनिवर्सिटी वाला तर्जुमा बता रहे हो। एंजल जी, प्रीटी वुमेन जी, इन्होंने इल्जाम लगाया क्या नहीं लगाया? जी जी बिल्कुल। हाँ लगाया, साबित करो, साबित करो। अब मैं इनको कह रहा हूँ, इनके घर का कुरान उठा के लेके आऊं, ये क्यों राजी नहीं है? मतलब ये अपना दिमाग ब्लॉक करके रखे, इनको सुनना कुछ नहीं है। तो भाई तुमको अगर बेवकूफी की जिंदगी में जीना है तो तुम जियो शौक से कम दूसरों को बेवकूफ मत समझो। वो खुद भी कह रहे हैं जितना पता नहीं है, जितना आइडिया नहीं, कुरान लेके आओ। ठीक है, इस्लाम हाँ। के हिसाब से इस्लाम गलत है, ठीक है ना गलत? तुम्हारी अम्मी, एक मिनट आपका बात कैसे मान लो कि फिर ये? अरे मेरे भाई पहले सुन, मेरी बात सुनो। तुम बोल रहे हो इस्लाम गलत है, मैं ऐसा कह रहा हूं ना? हाँ कह रहा हूं, क्योंकि इस्लाम तुमको दूसरों की औरतों को, बहनों को, बेटियों को लौंडी बनाने का इजाजत देता है। तुम्हारी बहन बेटियों को कोई लौंडी बनाएगा तो अच्छा लगेगा? अनवर शेख साहब जवाब दो। देखिए, इस पे ये सब के बारे में मेरा मौलाना ये लोग बहुत डिबेट कर चुके हैं, बहुत ऐसा डिबेट सुन तुम चुके हैं। बोलो ना, जवाब दो ना, तुम जवाब दो ना। तुम्हारा इस्लाम में अच्छा ही है, बताओ जरा। दूसरों की माँ बहन को तुम लौंडी बनाते रहे। जरूरी सुनो मेरा हमारे बात। रसूलुल्लाह, मेरी बात सुन लो, पहले अच्छे से सुन लो, पहले मेरी बात अच्छे से सुनो और इसी पे जवाब दो, नहीं तो मैं तुमको निकाल दूंगा, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कोई अच्छा मुसलमान आके आज के टॉपिक पे बात कर सकता है। तुम्हारी बात पे हमने तुम्हारा सवाल लिया, तुमको बताया कि भाई कुछ ऐसा मरने के बाद कुछ होता है, नहीं होता है, कोई किसी से कुछ साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरने वाला आके आपको नहीं बताता। हमने आपसे पूछा आप इस्लाम क्यों मान रहे हो, आपने कहा कि इसमें अच्छाई है। हम वही पूछ रहे हैं कि आपकी माँ बेटी को कोई लौंडी बनाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अगर नहीं अच्छा लगेगा तो इस्लाम काफिरों की माँ बहन बेटियों को लौंडी बनाने की इजाजत क्यों देता? रसूलुल्लाह और सहाबा ने क्यों बनाया? इसका जवाब दीजिए, बोलिए। अभी खुद इस्लाम के बारे में मालूम नहीं हो, आप जाओ डॉक्टर जाकिर नाइक से डिबेट करो, उसके बाद जाओ मौलाना रविशंकर का बेंगलोर में क्या हाल हुआ। मेरे भाई, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब है तुम्हारे पास? मेरे पास नहीं है, बट मुझे नहीं इस्लाम लगता के इसका पास जवाब है, कोई निकालो उसको। अच्छा, तुम्हारे रसूलुल्लाह लौंडी बनाते थे, मालूम है ये बात? क्या नहीं मालूम है? अरे भाई, आप जितना भी इस्लाम को बदनाम कर लो, इस्लाम सही है, मेरा दिल का। अरे मेरे, तेरा दिल कहता है तो तेरा दिल, तू कहेगा तू स्पाइडरमैन है तो तू स्पाइडरमैन नहीं हो जाएगा। मेरी बात सुन, क्या तुमको ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह और सहाबा लौंडी बनाते थे? देखेगा ना साहिल का,
हाँ। ये भी एक्स मुस्लिम हो जाएगा। इसका आधा दिल कह रहा है ना कि क्या गारंटी है कि मरने के बाद वैसा नहीं होगा मेरे साथ। अगर ये एक्स मुस्लिम हो जाता है हाँ। तो क्या गारंटी है कि मतलब मरने के बाद। ये बेचारा आधा आधा पे है, ठीक है, कंफ्यूज है। हाँ हाँ अनवर है भाई, ना अनवर भाई? ओ अनवर भाई, हाँ अनवर भाई, ठीक है भाई, मेरा बोलो सवाल का भाई। जवाब नहीं है। मेरे मेरे प्यारे अनवर भाई, क्या आपको मालूम है कि आपके रसूलुल्लाह और सहाबा लौंडी बनाते थे? आप उस पे मत जाओ, ठीक है, उसका जवाब जो क्यों मेरा नहीं इस्लाम का जाएं? जवाब है। अरे तुम्हारा ये दावा है ना, तुम्हारा इस्लाम अच्छा है, इसका जवाब दो ना। क्या शर्म आ रही है? या फिर नदीम साहब भी दे चुके हैं, ठीक है, ये सब के बारे में क्या जवाब मैं क्या सब क्या डिबेट दे दिए? चुका क्या हूं। दिए? लौंडी बना सकते हो क्या नहीं बना सकते हो आप? रसूलुल्लाह ने ये लौंडी बनाई सवाल, या नहीं बनाई? इस सवाल का जवाब दे चुके हैं, रसूलुल्लाह ठीक और, है। अरे तुम दो ना, तुमको समझ में आया ना? रसूलुल्लाह और सहाबा ने लौंडियां बनाई क्या नहीं बनाए? मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है, मैं उसके बारे में तो जवाब नहीं जाओ, दे सकता, ठीक है। अच्छा, जो चीज की जानकारी नहीं है, तुमको एक भी चीज पता नहीं है इस्लाम की, तो तुम किस हिसाब आपको से इसको जानकारी सबसे है, अच्छा और पता तो सबका। ना मुझे, आप मुझे दो, मेरे भाई सुन, बेवकूफी वाली बात मत कर। अगर तुमको जानकारी है ही नहीं कि तुम्हारे इस्लाम में क्या है, गंदगी है अच्छाई है, तो तुम्हारा ये दावा कैसा है कि मेरा इस्लाम जो है सबसे सच्चा मजहब है? इसकी बात बताओ। आपका दावा कैसे सच्चा है कि बताया आप ना वो मैं एथिक्स गंदगी है। रिलीजन का मैं कॉन्सेप्ट बताया गलत ना है। इस्लाम में, सुनो, मैं बताया ना आपको कि इस्लाम में और गंदगी भी है, इस वजह रिलीजन है, से बहुत इस्लाम सही नहीं है। बहुत इस्लाम रिलीजन है, में गंदगी है। अरे मेरे भाई सुन, इस्लाम में गंदगी है, जो मेरा दावा है मैं उसको सबूत के साथ बताता हूँ। तेरा दावा है इस्लाम अच्छा है, तो तू सबूत के साथ बता ना फिर इस्लाम अच्छा है। तू कहता है कि मुझे पता नहीं, पता नहीं है, लेकिन दोस्तों देखो, ये प्रॉब्लम होता है मुसलमानों के साथ। कभी कुरान नहीं पढ़ा, कभी हदीसें नहीं पढ़ी, कुरान सबसे सच्ची किताब, कभी पढ़ा शुरू ही में नहीं, इसने बोला है ना, कुरान मेरा सबसे दिल सच्ची कहता है। किताब। और हाइपर होने दिल लगते। कहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोग का होता है कि ये हाइपर होने लगते। बात को अगर समझना है या बोलना है तो थोड़ा रिलैक्स होकर समझो ना, तो भेजे में भी अटेगा बात, ठीक है। इतना हाइपर ही हो जाते कि इसकी ना इसके मिसाल अंदर कुछ एंजल आता है जी, ना कुछ जाता है। जी जी एंजल जी, इसकी मिसाल ऐसी है कि मार्केट में कोई पिक्चर आई, ठीक है, मूवी आई, जी। मूवी देखा नहीं मैं, और दावे करने लग गया नहीं अच्छी है। कैसी अच्छी है, क्या अच्छा है उसमें? नहीं नहीं, मेरा दिल कहता है मूवी अच्छी है। अरे भाई गटर मूवी और है वो, हाइपर भी हो जाते हैं। देखता तो समझ में आता। पहले थोड़ा रिलैक्स होके समझो कि क्या बात हो रही है, थोड़ा समझ लो ना भाई। इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? दिमाग लगाना ही नहीं है। कम से कम पढ़ के आके उसके बाद अगर तुम, ये जितने मोमिन हैं, ये अंधविश्वास करने से अच्छा अगर आप इस्लाम पढ़ के उसको समझ के फिर कहोगे कि भाई हाँ हमारा इस्लाम अच्छा है, कुरान सबसे सही किताब है, तो समझ में भी आए। तुम पढ़े ही नहीं हो तो दावा कैसा है यार? मेरे को ये समझ में नहीं आता, हमारे मोमिन भाइयों की अक्ल कहाँ पे है, घुटने पे है, किधर है? पढ़ के कोई जो सवाल पूछो, मुझे नहीं पता इस बारे में। वह हद है यार, कसम से। यार नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। राकेश आर्या जी, यार कितने बार आपको निकाला मैंने, प्लीज। इंसान हूं मैं सर, हम भी इंसान है, प्लीज मत जुड़िए। ओके, अब्दुल्ला मीरानी साहब, आपका इस्तकबाल है। जी भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? बस अल्लाह का करम है, आप सुनाएं, आपकी खैरियत? अरे ऐसे ऐसे मोमिन आते हैं अब्दुल्ला भाई। अभी थोड़ी देर पहले वो इमरान साहब आए थे, गाली गलौज कर रहे थे, नहीं, वो काफी फट गए थे बदतमीजी कर एकदम रहे वो। थे, मैं सुना वो। हाँ, तो भाई क्या बेहतर हो रहता है जाता कि है ऐसे अब्दुल्ला लोगों, भाई ऐसा? भाई ऐसा एक्चुअली क्या रहता है कि थोड़ा सुनने का भी एक वो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। हाँ। ठीक है, अगर कोई कह रहा है तो सुनने में कोई खराबी नहीं है, आपको बुरा लग सकता है उसको, बट आपकी रिएक्शन आपके हाथ में है। सही आप बात है। रिएक्ट थोड़ा पॉजिटिवली करें, ज्यादा बेटर रहता है।
अब जैसे मैं नॉर्मली जो है मैं कभी भी ऐसा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता हूँ। जी अहमद गुलजार साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अहमद गुलजार साहब आपका इस्तकबाल है। क्या मुझसे सवाल पूछो, मैं आपको जवाब देता हूँ। अरे दिल खुश कर दिया यार अहमद साहब। कहाँ से हैं आप? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से है। कौन से वाले मोमिन है आप? देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, अहले चॉइस है, कौन है? हाँ, मेरी ये बात सुन लो कि हर मुसलमान मोमिन नहीं होता। आप मोमिन ठीक है, करते हो, कौन हर से? मुसलमान मोमिन नहीं होता। कौन? अरे कौन से अहले वाले सुन्नत। मुस्लिम हैं आप? अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात है ना? क्या? जी जी, अहले उससे ही हूँ। सुन्नत वल जमात वाले मोमिन है ना? तो ये दरूद फातिहा और ये गंडे तावीज दरगाह इरगाह पे जाते हो नहीं जाते हो? नहीं, मैं नहीं जाता। अच्छा, तो वो बरेलवी वाले अहले सुन्नत नहीं है आप? हाँ, दरबारों पे जाके जो सजदे करते हैं वो शिरक है, वो गलत है। जो चीज गलत है मैं उसे शिरक है। गलत कहता हूँ, जो चीज सही है मैं उसे कहता हूँ। ओके, तो ये वो बरेलवी वाले अहले सुन्नत वाले नहीं है। देखो गाइस, इसमें भी कितने बाइफरकेशन है। अहले सुन्नत में भी अभी मुझे फिर खोद के निकालना पड़ता है कि कौन से वाले अहले सुन्नत है। नाव के नीचे हाथ बांधने वाले अहले सुन्नत है, क्या सीने पे हाथ बांधने वाले अहले सुन्नत है? नहीं, जब आप मुसलमान थे तो आपका कौन सा फिरका था? आप अहले कौन सी हदीस। जमात से ताल्लुक रखते थे? पहले तबलीगी था, फिर अहले हदीस बना था। आप किधर हाथ बांधते हैं? सीने पे बांधते हैं, नाव के नीचे बांधते हैं? अहमद साहब, हेलो? सीने पे हाथ बांधते हैं कि नाव के नीचे हाथ बांधते हैं? मैं नाव के नीचे। अरे ये तो हमारे देवबंदी वाले अहले सुन्नत वाले ये। नहीं, मैं अच्छा, अहले ये सुन्नत बताइए। हूँ, मैं देवबंद नहीं हूँ। एक फिल्टरेशन और होगा, फिर अहले हदीस होंगे वो। नहीं, नाव आपसे के कुछ नीचे देर हाथ पहले बांधते तो अहले हदीस नहीं है। एक सवाल किया था कि नहीं अहले हदीस तो आपसे चेस्ट कुछ पे देर अपना हाथ पहले बांधता है। अहमद साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए। चलिए, इतना मैं हमने फिल्ट्रेशन कर दिया है, इतना काफी है। मुझे ये बताइए कि रसूलुल्लाह को, आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं, रसूलुल्लाह को 40 साल के बाद नबूवत क्यों मिली? अल्लाह उनको 40 साल तक भटकता क्यों छोड़ दिया? उनको भटकता नहीं छोड़ा गया था। आप एक बात बताओ, आप ये लो 9 महीने के बाद क्या 5 महीने के बाद कुरान 5 महीने में पैदा सकते? कुरान कह रहा है। ये लो। मैं आपकी बात कर अरे रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे। अरे आप 5 महीने में आपने कहा हो सकते भटकता थे? हुआ। ओ भाई सुनो मेरी बात। जी सुनाओ। आपने ये कहा कि रसूलुल्लाह भटकते हुए नहीं फिर रहे थे, है ना? नहीं, वो नहीं भटक रहे थे, वो अल्लाह की इबादत करते थे गारे हीरा में जाकर। अरे इधर अल्लाह के, अरे यार तुम्हारी बात सच्ची क्या अल्लाह की बात सच्ची? ये पढ़ो कुरान की आयत क्या कह रही है। इधर पढ़ो, से ये क्या कह रही है कुरान की आयत। जूम करो। हेलो, हाँ, और जूम करूं? हाँ, इसका मैं ये लो। मतलब बताता हूँ। वो अकेले हाँ। थे, उनकी शादी खतीजा से हुई और हजरत खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हो एक अमीर घराने से थी, वो कुरान ताजरा थी। कहाँ लिखा है? अरे मेरे शादी भाई हुई, पहले ये बताओ। मानदार थे। अरे अहमद भाई, पहले कुरान क्या कह रहा है वो बताओ। कुरान तो यही कह रहा है, नादार एक पाया मिनट, और फिर सॉरी, मानदार कर एक दिया। मिनट। हाँ, ये कुरान की आयत पढ़ो। वाबा ज्यादा का हाँ पढ़ो। आप इसका तर्जुमा दिखाओ। अरे पहले पढ़ो तो सही। अरबी नहीं आती क्या कि मैं पढ़ दूं? आप पढ़ दो। आपको तो मैंने देखा था कि वो फहदा ववजदक ضالًا फहदा। जी। तर्जुमा। और पाया तुझको भटकता फिर राह सजाई। और पाया तुझको भटकता फिर राह सजाई।
तो अल्लाह जो है 40 साल तक रसूलुल्लाह को भटकने क्यों दे रहे थे? चलो ठीक है, मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ। जब आप पैदा होते हो दिए जी। तो क्या आप हाँ। तभी से चलने लग जाते हो, बोलने लग जाते हो? अरे लेकिन मैं पैदा होता हूँ तभी से चलना फिरना मैं शुरू नहीं करता हूँ, वो तो एक प्रोसेस है भाई, मैं भटका हुआ थोड़ी ना था। एक प्रोसेस था। उनको दुनिया के बारे में भी पता चले और बाद में उनको तो नबूवत मिली थी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, भटकना किसको बोलते हैं? अभी जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है? अच्छा। मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है? मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने का एक रास्ता है और एक रास्ता चेन्नई जाने का रास्ता है। मैं चेन्नई के रास्ते पे अगर जाऊंगा तो मैं भटका हुआ हूं क्या नहीं हूं? भटके हुए। तो रसूलुल्लाह भी जो है सीधे रास्ते पे नहीं थे, भटके हुए थे। 40 साल तक क्यों भटका के रखे अल्लाह? उनको देखो, आपने कहा चेन्नई में आप जाते तो आप भटके हुए हो, ठीक है? तो आप जब उधर चेन्नई में जाओगे तो आपको फिर पता चलेगा कि मैं भटका हुआ था इधर। फिर आपको कोई बताएगा कि ये असल रहा है, इस पे आपने जाना है। हेलो जी जी बोलते जाइए, आप सुन रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कोई सुना, मैं साहिल के साथ लगा। जी जी साहिल ही सुन रहे हैं, बोलिए तो सही आप। चलो आप भी कोई सवाल करो, आप पीछे रह जाओगी, आप भी तो पूछ लो कुछ, मैं आपको भी आंसर दूंगा। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना इल्म है वो मैं जरूर बयान करूंगा। हाँ तो यहाँ पैगंबर की बात हो रही है, यहाँ पे आप साहिल की बात ला रहे, बताइए। आप नबी साहब को कंपेयर कर रहे हैं साहिल से, ये तो बड़ा बेकार सी बात कर रहे हैं आप जनाब। साहिल खुद कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं जा रहा हूँ और मैं चेन्नई के रास्ते पर जाता हूँ, मैं भटका हुआ हूँ, तो वो खुद फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा है मुझसे। नहीं, इससे पहले आप बोल रहे थे ना कि आप 5 महीने के रहे पेट में या 9 महीने का, ये तो आप बताइए, बड़ा गुस्ताखी कर रहे हैं नबी के सामने। क्या मुझे समझ नहीं आई। ऐसे तो ना करें आप। कह रहे आप कंपेयर कर रहे हैं नबी साहब को साहिल से, ये तो आप बड़े गुस्ताखी वाले काम कर रहे हैं साहब। मैं साहिल को कंपेयर कर ही नहीं रहा, वो खुद मुझसे कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है। मैं नबी की बात नहीं कर रहा, मैं उसको बता रहा अगर तू हो और तुझे कोई तू ऐसे खुद कह रहा है कि मैं चेन्नई के रास्ते पे जाऊं, मैं भटका हुआ हूँ, तो तुझे आगे से कोई बताए कि तू गलत रास्ते पे है। जी जी, जैसे कि मान लीजिए कि सब मतलब अल्लाह को तो पता था ना कि ये इनको नबी ही बनाना है ना? क्योंकि प्रोसेस तो उनका भी बचपन से ही चल रहा था, फिर भी उनको 40 साल तक क्यों इतना भटकना पड़ा? वो डायरेक्ट उसी लाइन पे क्यों नहीं ला दिए थे उनको? अपना रिलीजन बताओ जी? आप। हम अपना एक्स रिलीजन मुस्लिम हैं। बताओ आप। हम एक्स मुस्लिम हैं। आप सब एक्स मुस्लिम हो? जी जी, नहीं यहाँ पे 2 शायद मोमिन है, यहाँ पे 2 मोमिन है। ओ